start subject Hindi, chapter number 1, part 2. पड़ोस की दुकान यानी शॉप के तख्तों पर बैठा या बाजार में खड़े लोग रूना से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर सी वॉज क्राइंग मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक यानी पहरवेश ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। अल्लाह यानी गॉड कहा गया है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, लुगाई यानी वाइफ, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेरा है, अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे यानी वाटरमेलन, तरबूज की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेट की तरावट में विश्राम यानी आराम कर रहा था। करते हुए एक सांप यानी स्नेक पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और यहाँ पे अंधश्रद्धा की बात भी की गई है कि अगर सांप ने काटा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि वैद्य या कोई और के पास जाना चाहिए। जितना जल्दी हो हमें उतना जल्दी अपना इलाज करवाना चाहिए। नेक्स्ट पेज। अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट के रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जब हमें सांप काटता है तो जिस जगह पे उसने काटा हो उस जगह पे नीला रंग जैसा हो जाता है और धीरे धीरे उसका जहर हमारे शरीर में फैलने लगता है। वैसे ही ठीक भगवाना के शरीर पूरा फीका पड़ गया, यानी सांप का विष उसमें पूरा फैल गया था और वो काला हो गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। अगर हमारे घर में कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए उनको नहलाते हैं, उनको नए कपड़े पहना के उसके बाद उसकी विदाई की जाती है। तो यहाँ पे भी यही बात है, लेकिन यह लोग बहुत गरीब है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम आगे देखेंगे। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्ने ककना ही क्यों ना हो बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। यहाँ पे वह परलोक यानी मृत्यु उसकी हो जाती है। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। जो कुछ उनके पास था वो सब उसको विदा करने में सब खत्म हो गया था उनके पास। बाप नहीं रहा तो क्या,
मतलब उनके जो डैड हैं वो भी नहीं थे। लड़के यानी बॉय सुबह उठते ही भूख से बिलखलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए यानी वाटरमेलन दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बुखार यानी फीवर। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे दलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? मतलब उनके पास खाने पीने के लिए अब घर में कुछ बचा ही नहीं था। उनके पास ये खरबूजे बेचने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। इसलिए यह दादी माँ ये खरबूजे लेके उसको बेचने के लिए चलती है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फक फक रो रही थी। उनको बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बेटा की मृत्यु हो गई है और मुझे अपने घर पे रहने चाहिए, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको खाना पीना भी तो देना है ना। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यह बात सोचकर वह रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, सब क्या सोचेंगे? यह बात भी उसको खोल रही थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, यानी उसकी याद आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरमट सिरहाने बैठे रहते, यानी सदमा लगा था। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों को मन उसी पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाई, राह चलतों से ठोकर खाते मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। नेक्स्ट पेज। शौक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही सभी अधिकार नहीं होते, सिर्फ जो गरीब वर्ग है उन्हीं को सभी अधिकार दे ऐसा भी नहीं है। जो गरीब वर्ग है उनकी भी कोई मजबूरी होती है। अगर यह दादी माँ के पास कुछ खाने पीने की सगवड़ होती तो वो उनके बेटे के मरने के बाद जो 13 दिन है उनके बाद वो खरबूजे बेचने जाती, लेकिन उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम है वह कोई समझ नहीं रहा था और सिर्फ सब बातें कर रहे थे। इसलिए हमें भी यह सोचना चाहिए कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और जो वैसा होता है और वो अंदर से कुछ और ही होता है। तो पहले सब बात जान लीजिए, उसके बाद ही हमें फैसला लेना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।